और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। दिल्ली में मंगलवार को हुई INDIA की बैठक को लेकर सुशील मोदी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को ना माया मिली और ना ही राम। नीतीश कुमार बैठक में गए तो थे, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया जाएगा। लेकिन किसी ने उनका नाम तक प्रस्तावित नहीं किया। और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के नाम के लिए प्रस्तावित कर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि पूजा उसी की होती है जिसको ताकत होती है, और ऐसे में 44 विधायक वाले नीतीश कुमार का नाम कोई क्यों ही प्रस्तावित करेगा। देखिए, कहावत है, न माया मिली न राम। और एक और कहावत है, गए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पट्टा में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। वहां तो किसी ने उनका नाम प्रस्तावित तक नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट कर नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने लिख दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लालू प्रसाद ने भी किसी पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया, और ऐसे में हताश JDU ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी लिखा कि लालू प्रसाद से ललन सिंह की निकटता की वजह से ललन सिंह को हटाया भी जा सकता है। तो सोशल मीडिया X पर सुशील मोदी के इस पोस्ट के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में सुशील कुमार मोदी पर जोरदार प्रहार किया है। नीतीश कुमार जी आज तक कभी किसी के सामने आवेदन लेकर नहीं गए, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी अगर ये कहते हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं तो वो मुगालते में है। और हाशिए पर कौन है ये सबको पता है। बेचारे सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी राजनीतिक स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है हर किसी को पता है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद, और सच यह है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में होने से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को ही है। तो जब सारे दरवाजे बंद है तो आपके पेट में ऐंठन काहे हो रही है? मोदी जी आउटडेटेड हो चुके हैं। भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिन काट रहे हैं, दिन काट के बैठ जाइए जाके आडवाणी जी के पास ओल्ड एज होम में। काहे रोज अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं? अगर सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज नहीं किया गया, ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा सकता है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने TRP बढ़ाने के लिए सुशील कुमार मोदी जी इस तरह की बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी मीटिंग रही और सब कुछ आगे अच्छा ही रहेगा। और दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की बैठक को जहां बीजेपी के नेता फेल बता रहे हैं, तो दूसरी ओर खबर यह भी है कि बैठक में हिंदी को लेकर तकरार हुई और सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के CM नीतीश कुमार भड़क गए और अब 29 दिसंबर को दिल्ली में ही JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? कल की भी मीटिंग टाटा फिश हुई। सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। चौथी बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। बड़े शोर शराबे के साथ 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन ना तो 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा तय हो पाया और ना ही गठबंधन के संयोजक के नाम पर मुहर लग पाई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं को इंडिया अलायंस की बैठकों पर मजा लेने का मौका मिल गया। अलायंस के कम से कम 4 प्रमुख घटक वो बस बेहोश होते होते बचे हैं, और उनका इलाज कहाँ हो रहा होगा आप देखिएगा। अलायंस का जो मूल है वो है करप्शन,
और देश है करप्शन के खिलाफ। बीजेपी तो बीजेपी, जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी बैठक को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। कल की भी मीटिंग टाटा फिश हुई। पहले तो मीटिंगों में चाय समोसे चलते थे, परंतु अभी इधर कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि हमें फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 या 13,800 आप हमें डोनेट करें। कल की मीटिंग में चाय बिस्कुटे पर रह गई, समोसे भी नहीं आ सके। इसी बीच सूत्र बताते हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक में हिंदी को लेकर तकरार हुई और सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक जब सीएम नीतीश कुमार मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, तब डीएमके नेता टीआर बालू ने बगल में बैठे आरजेडी सांसद मनोज झा को सीएम नीतीश की बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहा। इस पर मनोज झा ने सीएम नीतीश से इजाजत मांगी। ये सुनते ही सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें ये पता होना चाहिए। सीएम के भड़कने के बाद लेफ्ट के कुछ नेताओं ने हस्तक्षेप किया और कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। खैर, जल्दी ही राज्यवार तरीके से सीट शेयरिंग हो, इस बात पर जोर देते हुए इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई। आगे क्या होगा उस पर अब सबकी नजर है, लेकिन उसके पहले सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में 19 दिसंबर को बीजेपी विरोधी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में आज जेडीयू सांसदों के साथ मुलाकात की, जिसमें पार्टी के कई सांसद और दूसरे बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें ललन सिंह और संजय झा भी शामिल रहे। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई, खुलकर ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन बैठक के बाद बाहर निकले सांसदों ने कहा कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें संसदीय क्षेत्र में काम की स्थिति पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल आईएनडीआईए की बैठक के बाद चर्चा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि आज की बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने ऐसी अटकलों को बकवास बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सिर्फ मीडिया में है, असल में ऐसी कोई भी बात नहीं। थोड़ा नाराज हो गए। कोई नाराज नहीं हुए हैं नीतीश कुमार जी। बैठक के अंत तक नीतीश कुमार जी थे और बैठक के अंत में उन्होंने खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे अनुमति लेके हम लोग आए और ये तय हुआ था बैठक में कि एक ही दो लोग ब्रीफ करेंगे, सबको वहां नहीं बैठना था। तो इसमें नाराजगी की कौन बात है? ये आपका मनगढ़ंत कहानी है। सर, एक सवाल, सीट बंटवारे पर चर्चा सर कब होगी? कहा जा रहा है सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। कैंपेनिंग को लेकर भी कुछ बातचीत हुई, कहा जा रहा है सर? अलग अलग जगहों पर ज्वाइंट रैली होगी, आम सभा होगी और उसमें सभी पार्टी के गठबंधन के, जो आईएनडीआईए गठबंधन के सभी नेता उसमें जाएंगे। आज भी सभी सांसदों के साथ सांसदों के साथ तो सांसद लोग मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, तो वो आके मिले। तो वो चूंकि दिल्ली में थे इसलिए सभी सांसद यहाँ थे, तो सभी सांसद आके उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने समय दिया, आके मिले। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत